आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। ईरान ने जो अमेरिका को जख्म दिया है, इसी को कहते हैं आंख में आंख डालकर मुकाबला करना, आंख में आंख डालकर बात करना। खुद सीज फायर कराने और करने के मास्टर और डरपोक नंबर 1 अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने का ख्वाब देखकर और पब्लिक को दिखाकर सत्ता में आए थे, उन्होंने अमेरिका को डरपोक नंबर 1 बना दिया है। इजराइल की तो बात ही क्या करें, उनकी तो इज्जत ही नीलाम हो गई है। इजराइल वो देश जो अपने आप को तीसमार खां समझता था, तानाशाह समझता था, जो कहता था कि हमें कोई जीत नहीं सकता, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, बिन शेट है, हमारे पास सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो इजराइल पर कहीं से भी कोई भी हमला करे, एक भी मिसाइल इजराइल में गिर नहीं सकती। लेकिन इन सब चीजों का कचूमर निकल चुका है। इजराइल ने जो अरबों के बीच में इस पूरे खित्ते में एक दिखावटी भौकाल बना रखा था, वो भौकाल इस जंग में खत्म हो चुका है, नेस्त नाबूद हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इजराइल की कूड़ा हो चुकी टूटी और जख्मी इमारतें, सायरन बजते ही भागते हुए लोग, बंकर में छिपते हुए लोग, खुद नेतन्याहू बंकर में जाकर छिप गए थे, और पूरी दुनिया ने इजराइल में मौतों और जख्मी लोगों को देखा है। अब इजराइल दुनिया के सामने झूठी डींगे नहीं मार सकता। नेतन्याहू को अपना मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। आज एक 82 साल के बुजुर्ग ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ असलहों के बूते नहीं, बल्कि साथ साथ में जज्बे और हिम्मत और हौसले से भी लड़ी जाती है। और वो ईरान ने इजराइल के साथ करके दिखा दिया। ईरान की हिम्मत की दाग इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि उसके पास एटॉमिक पावर नहीं है, एटॉमिक वॉरहेड्स नहीं है, लेकिन इजराइल के पास ये सब कुछ है। फिर भी ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को आंख में आंख डालकर बराबरी की लड़ाई लड़ी और दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के पिछलग्गू भेड़ चाल चलने वाले वेस्टर्न कंट्रीज का तो कहना ही क्या, ये तो अमेरिका के गुलाम जैसे लगते हैं। अमेरिका जिधर चलने को कह देता है, ये उधर चल देते हैं आंख बंद करके। ये कहने की वजह भी है क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने मान लिया और ये अमेरिका के साथ आंखें बंद करके इराक पर हमला करने चल दिए। बाद में पता चला कि इराक के पास ऐसा कुछ भी असलहा या WMD है ही नहीं, बल्कि खुफिया रिपोर्ट ही गलत थी। ये बात तो उस टाइम के ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर ने पब्लिकली एक्सेप्ट की थी। बताइए, ये वेस्टर्न कंट्रीज एशियन कंट्रीज के लिए ऐसी साजिशें रचते हैं। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सबसे पहले किसी भी एशियन कंट्री को एक ड्रैकुला की तरह पेश करते हैं और दुनिया के सामने, और फिर ये कहते हैं कि ये देश पूरी दुनिया और खित्ते के लिए खतरा है, और फिर ये सब मिलकर उस देश पर हमला करते हैं और मिल बांटकर लूट लेते हैं और वहां पर अपने एयरबेस बनाते हैं ताकि पूरी दुनिया पर हुकूमत की जा सके। इन वेस्टर्न ताकतों के सामने हिम्मत दिखाने वाली एशियन कंट्रीज भी रही हैं, जिनमें चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, जिसने अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं को मार मार कर अफगानिस्तान से भगा दिया, और चाहे लीबिया हो। इन देशों ने हिम्मत दिखाई और अब ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर एशियाई और अफ्रीकन देश, या यूं कहें साउथ ब्लॉक भी कह सकते हैं, ये देश आजाद होकर भी वेस्टर्न कंट्रीज की साजिशों का कब तक शिकार होते रहेंगे। एक ना एक दिन इन सब मुल्कों को मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज की गीदड़ भपकी, चालाकी, फूट डालो, हुकूमत करो, इन सब हथकंडों से निपटना ही होगा, इन्हें रोकना ही होगा।